नमः संस्कृताय। प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नेट वैदिक साहित्यम का 18वां भाग, जिसमें आज हम आपको निरुक्त के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को बताएंगे, जो कि संस्कृत के 25 और 73 कोड दोनों कोडों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप इन प्रश्नों को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अभी उन 25 प्रश्नों को, जो कि निरुक्त में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। निरुक्तस्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तराणि, निरुक्त के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए चलते हैं अभी। जो महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है निरुक्त के लिए। यदि आपको इन चीज़ों की जानकारी है तो कहीं ना कहीं आप निरुक्त के प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम तालिकाम सुमेलेतु। नीचे जो तालिका दी गई है उसको मैच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्चारण से विवेचनम, उच्चारण का विवेचन किस में किया गया है? तो शिक्षा में, जो शिक्षा ग्रंथ है उसमें उच्चारणों का विवेचन किया गया है। जैसे पाणिनीय शिक्षा जी है, उसमें पाणिनि जी ने उच्चारण के ऊपर बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्यान दिया है। यज्ञानुष्ठान से विशदम विवेचनम, यज्ञ अनुष्ठानों का विशद विवेचन बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से वर्णन किसमें है? कल्प सूत्रों में है। तो यहाँ पर इसका कल्प होगा। शब्द रूपाणाम उपयोगम, शब्द रूपों का उपयोग, तो वह हमारा व्याकरण दर्शाता है, शब्द रूपों का उपयोग। अर्थ ज्ञान आया शब्दानाम निर्वचनम, और अर्थ ज्ञान के लिए शब्दों का निर्वचन कहाँ किया गया है? निरुक्त में। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। यास्क विरचिते निरुक्ते कति अध्यायाः वर्तन्ते। यास्क के निरुक्त में कितने अध्याय हैं? तो उसमें टोटल आपके 14 अध्याय हैं। 12 अध्याय वो है जो 3 कांडों के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका निघंटुक, जो नैघंटुक कांड है, नैगम कांड है, दैवत कांड है, 3 कांड जो है निरुक्त में है, और तीनों में 12 अध्याय आते हैं। लेकिन 2 अध्याय जो है वो परिशिष्ट में आते हैं। तो मिलाकर के 14 अध्याय होते हैं। दुर्गावृत्तिकारेण दुर्गाचार्येण कति निरुक्तकाराः उल्लिखिता सन्ति। दुर्गाचार्य जी ने कितने निरुक्तकारों का उल्लेख किया है? तो 10 निरुक्तकारों का उन्होंने अपनी दुर्गावृत्ति में उल्लेख किया है। यास्क मते पदानाम कति विभागाः विद्यन्ते। यास्क मत में पदों के कितने विभाग है? तो यास्क मत में नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 जो हैं क्या है? पदों के विभाग है। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नामाख्यातोपसर्ग निपातश्च, ये 4 विभाग जो है किसके हैं? पदों के हैं, यास्काचार्य जी के मत में। अब चलते हैं 5वें प्रश्न में। यास्क मते आख्यात से लक्षणम अस्ति। आख्यात का लक्षण यास्क के अनुसार क्या है? तो पहला है आपका, देखेंगे जो आख्यात का लक्षण है वो है आपका भाव प्रधानम आख्यातम, सत्व प्रधानम नामानि। तो यहाँ पर जो है भाव प्रधान जो है आख्यात है। आख्यात ही क्रिया कहलाती है, तो भाव ही यहाँ पर क्रिया है, इसलिए भाव प्रधानम आख्यातम है। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 6वें पे। निरुक्तानुसारम अस्य पदत्वेन स्वीकारः नास्ति। निरुक्त के अनुसार इसका पद में स्वीकार नहीं किया जाता है, पद में जो गिना नहीं जाता है कौन सा है? तो यहाँ पर जो है आख्यात हो गया, आपका उपसर्ग हो गया, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 जो है पद होते हैं। लेकिन प्रत्यय पद नहीं होता है, तो इसका पदों में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा प्रत्ययस्य। 7वां जो प्रश्न है आपका, 7वें प्रश्न में चलते हैं। अहम च त्वं च वृत्रम हन अत्र च इति कह। इसमें जो है जो च है वह क्या है? तो उसमें जो है कर्मोपसंग्रहार्थी है, पद पूर्णार्थक है, उपमार्थक है, कुत्सितार्थक है, कौन सा है? तो यहाँ पर जो च है वह कर्मोपसंग्रहार्थी है। यदि आपको निरुक्त की अन्य जानकारियाँ चाहिए तो इससे पूर्व हमने निरुक्त की 2-3 वीडियो बनाई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो च है वो कैसा है? कर्मोपसंग्रहार्थी च है। और आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 8वें में। त्रिविधानाम निपातानाम उचितम क्रमम चिनुत। 3 प्रकारों के निपातों का उचित क्रम चुनिए। जो निपात है तो कौन कौन से होंगे? उपमार्थे, पाद पूर्णार्थे या कर्मोपसंग्रहे। तो ये आपका गलत है। उपमार्थे, कर्मोपसंग्रहे, पाद पूर्णः।
ये दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही है। पहला उपमार्थी आएगा, दूसरा कर्मोपसंग्रह है और तीसरा पाद पूर्णार्थक है। तो ये 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, निपात होते हैं, जो हमने आपको पिछली वीडियोज में बता दिए हैं। ये आपका 8वां प्रश्न था। 9वें प्रश्न में चलते हैं। षड्भाव विकाराणाम उचितः क्रमः कः। 6 भाव विकारों का उचित कर्म कौन सा है? अस्ति, जायते, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये भी नहीं है। जायते, अस्ति, विपरिणमते, अपक्षीयते, वर्धते, विनश्यति। ये भी नहीं है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये भी नहीं है, क्योंकि इनका जो वास्तविक क्रम है उसको समझना बहुत जरूरी है। समझने के लिए आपको पहले वाली वीडियोज देखनी बहुत जरूरी है। तो चलिए, जो लास्ट वाला है, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति, यही इसका सही आंसर है। क्योंकि उत्पन्न होना, फिर अस्तित्व होना, फिर उसमें विकार पैदा होना, फिर बढ़ना, फिर धीरे धीरे घटना और फिर विनाश होना, यही 6 भाव विकार है। यही क्रियाओं के 6 रूप है जो पूरे संसार में दिखाई देते हैं। और आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 10वें में। नाम्नाः चत्वारो अर्था भवन्ति येषु एतन्नास्ति। नाम के 4 अर्थ होते हैं जिनमें ये नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नाम के अंतर्गत नहीं आता है? तो संख्या आता है, द्रव्य भी आता है, लिंग भी आता है, परिमाण नहीं आता है। तो क्या क्या है? संख्या, सत्व, द्रव्य, संख्या और लिंग, ये 4 जो है नाम के अर्थ होते हैं। इसमें परिमाण नहीं आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा परिमाण। निरुक्ते का विधि ही प्रयुज्यते। निरुक्त में कौन सी विधि प्रयोग की गई है? तो पहला ही है आंसर आपका, निर्वचन विधि निरुक्त में प्रयोग की गई है। 12वें में चलते हैं। निघंटो कति अध्यायाः सन्ति। निघंटु में कितने अध्याय हैं? तो निघंटो 5 अध्यायाः सन्ति। पहला ही आंसर होगा। 5 आंसर जो है निघंटु में, आपके 5 अध्याय निघंटु में है। और निघंटु की ही व्याख्या यास्काचार्य जी ने आपके नैघंटुक कांड में की है। वैदिक शब्दानाम संग्रहार्थको ग्रंथ इति कथ्यते। वैदिक शब्दों का जो संग्रहार्थक ग्रंथ है वो कहा जाता है क्या? वो कहा जाता है आपका निरुक्तः। तो वैदिक शब्दों का जो संग्रहार्थक ग्रंथ है वो आपका निरुक्त है। उसके बाद चलते हैं उन्नतीति। उन्नतीति यह किसकी व्युत्पत्ति होगी? तो उन्नतीति उदकः, उग्रह, उन्नतः, उषा, ये तीनों नहीं होंगे। इसका होगा उदकः। यह यास्काचार्य जी ने यह व्युत्पत्ति जो है, यह निरुक्ति अपने निरुक्त में दी है। उन्नतीति अर्थात जो किसी चीज को गीला कर दे, भिगो दे, वह उन्नतीति, वही मतलब इसका उन्नतीति का होता है। तो वो होता है उदकः अर्थात जल। 15वां प्रश्न। यास्क सम्मतम अग्नेः निर्वचनम नास्ति। यास्क के अनुसार अग्नि का निर्वचन नहीं है। तो कौन नहीं है? अग्रणी भवति, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, अंगम नयति सन्नम्यमानः अग्रे नयति। तो यहाँ पर देखें, अग्रणी भवति थी, ये भी उन्होंने दिया है। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, ये भी दिया है। और अंगम नयति सन्नम्यमानः, ये भी उन्होंने दिया है। लेकिन जो लास्ट वाला है अग्रे नयति, ये उनकी निरुक्ति में नहीं है। तो आंसर इसका होगा लास्ट वाला, घ वाला। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 16 में। ते निगंतवः एव संतो निगमनात् इति। यह व्युत्पत्ति किसकी दी है? यह निर्वचन किसका दिया यास्काचार्य जी ने? तो कह रहे हैं निरुक्त की दी है, या निघंटु की, या निगम की, या नियम की। तो ये जो दिया है ये निघंटु की दिया है। ते निगंतव, ये सुनतो, वही जो निगम है, वेद आदि है निगम, वही जो है निगम होने से निघंटु कहलाते हैं। तो निघंटु की यहाँ पर ये व्युत्पत्ति या ये निर्वचन जो है निघंटु का किया है यास्काचार्य जी ने। प्रश्न नंबर 17वां। यास्क सम्मतम निर्वचनम न अस्ति। यास्क के अनुसार निर्वचन नहीं है। समुद्र पद से, समुद्र पद का निर्वचन नहीं है। तो समुद्र का कौन निर्वचन इनमें से नहीं है वो हम देख लेते हैं। समुद्यन्ति एनम आपः, समुद्र को भवति समुद्रवन्त्यस्माद् आपः समभिद्रवन्त्येनम आपः। समुद्यन्ति एनम आपः, सम उद्यन्ति, तो इसका अर्थ ही अलग बैठा है। सम उद्यन्ति, जिसमें क्या होता है? जल पैदा होता है, वह क्या कहलाता है? समुद्र कहलाता है। तो ये आपका गलत होगा पहला वाला। और सभी का अर्थ होगा आपका जिसमें जल जो है, सारा जल चारों ओर से इकट्ठा होके एक जगह एक इकट्ठा हो जाता है, एक हो जाता है, वह समुद्र
कहलाता है। यही इन सब तीनों का अर्थ होगा, लेकिन ये उन्होंने निरुक्ति में अपने निर्वचन में नहीं कहा था, तो आंसर इसका ये होगा। और आगे चलते हैं 18वें प्रश्न में, यास्क मतेन स्थान भेदेन देवता कतिविधा। यास्क के अनुसार स्थान भेद से देवता कितने प्रकार के हैं? तो स्थान भेद से देवता 3 प्रकार के हैं। पहले जैसे जो है पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और दिव्य स्थानीय, ये 3 प्रकार के ही यास्काचार्य जी ने देवता माने हैं। और इन तीनों प्रकारों से ही 11-11 देवता एक स्थान में होते हैं, तो टोटल मिलाकर के 33 देवताओं का वर्णन उन्होंने किया है, जिनके भेदोपभेद होकर के हम कई लोग 33 करोड़ भी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 प्रकार के देवताओं को माना है। आंसर आपका ख वाला होगा। प्रश्न नंबर 19 में चलते हैं। भ्रस्य पाके तस्य भरुजः इति उदाहरणम अस्ति। यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण आपका है वर्णागम का। वर्ण आगम का कैसे है ये हम बता देंगे। अगर आपको सही से समझना है तो पहले वाली वीडियोस देखिए। जो निर्वचन के जो सिद्धांत है, निर्वचन करने के जो तरीके हैं, वो 5 बताए गए हैं। वर्णागमः वर्ण विपर्ययस्य दोचापरो वर्ण विकार नाशो। तो इस तरीके से 5 जो इसके निर्वचन के जो 5 सिद्धांत बताए गए हैं, 5 तरीके बताए, उनमें जो है यह जो उदाहरण है यह वर्णागम का है। जैसे भ्रस्यपा के धातु है, भ्रस्य धातु, उससे भरुजः होता है, बीच में जो है उ का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। तो ये वर्णागम का क्या होगा? उदाहरण होगा। और आगे चलते हैं 20वें प्रश्न में। यास्कानुसारम नामनः लक्षणम अस्ति। यास्काचार्य जी के अनुसार नाम का लक्षण क्या है? तो पहले ही दे रखा है सत्व प्रधानानि नामानि। यही जो है ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ दे रखा है सत्वा प्रधानानि, सत्व अप्रधानानि, तो ये गलत होगा। दूसरा सत्व प्रधानानि नामानि, तो दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। सत्व प्रधान जिसमें है वही नाम कहलाता है। तीसरा और चौथा ये दोनों भी गलती होंगे, तो ये वाला आपका सही है। 21वें प्रश्न में चलते हैं। निपातः कुत्र प्रयुज्यन्ते। निपातों का प्रयोग कहाँ होता है? तो कह रहे हैं विविधेषु अर्थेषु, विविधेषु कार्येषु, विविधेषु विशेषणेषु, विविधासु क्रियासु। तो पहला वाला आएगा विविधेषु अर्थेषु निपाताः प्रयुज्यन्ते। विविध अर्थों में निपातों का प्रयोग होता है। ये यास्काचार्य जी ने अपने निरुक्त में भी कहा है। षड भाव विकाराः भवन्ति इति कस्य कथनम। षड भाव विकार होते हैं, यह किसका कथन है? तो यह है हमारा वार्ष्यायण्याः, वार्ष्यायणी जी के कथन है। षड भाव विकार होते हैं। यद दूरंगता भवति इति, वह क्या होता है? जो बहुत दूर चली जाती है, ये घूमते जो निरंतर परिवर्तनशील है। गमली गतो, जो निरंतर जो है क्या हो रही है? गति कर रही है, वह क्या है? गौ है। किसकी व्युत्पत्ति है? किसका निर्वचन है? गौ का निर्वचन है। ध्यान देंगे, गौ का मतलब यहाँ पर जो है पृथ्वी भी है। निर्वचन शास्त्र के अनुसार, निरुक्त शास्त्र के अनुसार गौ का मतलब पृथ्वी है। पशुवाचक भी है लेकिन पृथ्वी भी है, तो यहाँ पर पृथ्वी का ही हम मुख्यतः समझेंगे। और चलते हैं 24वें प्रश्न में। बी न इंद्रो मृदोजहि, वीन इंद्रो मृदोजहि मंत्रोयमस्ति। यह मंत्र है। कौन सा मंत्र है? किस प्रकार का मंत्र है? मंत्रों के जो है हमने आपको 3 प्रकार बताए थे पिछली वीडियो में, तो उनमें से कौन सा प्रकार मंत्र का है? ये प्रत्यक्ष कृत है, परोक्ष कृत है, आध्यात्मिक है या दार्शनिक है? तो यहाँ पर दार्शनिक तो कोई मंत्र का प्रकार ही नहीं है, तो ये पहले ही हट गया। उसके बाद ये तीनों बचे। तो या प्रत्यक्ष का जो लक्षण था प्रत्यक्ष कृत मंत्र का, उसमें ये था किसी देवता का प्रत्यक्ष नाम हो उसमें, तो इसमें इंद्र का प्रत्यक्ष नाम है, तो यह प्रत्यक्ष कृत जो है मंत्र कहलाएगा। उसके बाद चलते हैं लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न की ओर, 25वां प्रश्न की ओर। तीसरा एव देवता इति नैरुक्तः कस्य यम उक्ति। 3 ही देवता होते हैं, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति हमारे यास्काचार्य जी की है। यास्काचार्य जी से भी पूर्व कई सारे निरुक्तकार हुए हैं, इसलिए यास्काचार्य जी ने अपने निरुक्त ग्रंथ में यह लिखा है। तीसरा एव देवता इति नैरुक्तः, यह उन्होंने अपने ग्रंथ निरुक्त में लिखा है। तो प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको महत्वपूर्ण जो निरुक्त से संबंधित प्रश्न थे, 25 प्रश्न, वो हमने आपके सामने रखे, आपको बताए। यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो जरूर शेयर, लाइक एंड कमेंट करना। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में अन्य कुछ प्रश्नों के साथ, अन्य कुछ भागों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।